हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, 14 नंबर चैप्टर का जो है हम लोग ऑलरेडी पार्ट नंबर 6 जो है कवर कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 7 देखेंगे। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और जो है इस वीडियो जो है हमारे चैनल पे आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के आपको अभी तक 14 नंबर पार्ट चैप्टर तक का जो है वीडियो मिल जाएगी। तो आप लोग जो है एक तरफ से देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे आप लोगों के लिए। अभी तो पूरा मतलब चैप्टर वाइज है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग जो है डिजिटल मल्टीमीटर से आज देखेंगे। देखिए, हम लोगों का जो अगला टॉपिक था डिजिटल मल्टीमीटर था। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे। हेडिंग डाल लीजिए डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, देखिए, जिन मल्टीमीटर में वैद्युतिक राशि के पाठ्यांक को डायल पैमाने पर पॉइंटर के द्वारा दर्शाए जाने के स्थान पर सीधे ही एलईडी डिस्प्ले इकाई पर जो है डिजिट में दर्शाया जाता है, डिजिटल मल्टीमीटर कहलाता है। ठीक है, एनालॉग मल्टीमीटर्स के द्वारा विभिन्न वैद्युतिक राशियों को मापते समय चल प्रणाली के द्वारा पाठ्यांक को पढ़ा जाना है, जिससे त्रुटियों के कारण इनके द्वारा प्राप्त पाठ्यांक में यथार्थ की कमी होती है ठीक है, जबकि डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा प्राप्त किए गए पाठ्यांक में यथार्थता अधिक होती है। यह आकार में छोटे तथा वजन में हल्के होते हैं। इनके द्वारा प्राप्त पाठ्यांक अंकों यानी कि डिजिट में पढ़ा जाता है। ठीक है, डिजिटल मल्टीमीटर का ब्लॉक आरेख चित्र दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए इस टाइप का कुछ जो है ब्लैक डायग्राम है इसका। तो देखिए ब्लॉक डायग्राम इस तरीके से कुछ दिखता है। तो यहाँ पे जो है आपका नियत धारा स्रोत है, एक प्रतिरोध होता है, और उसके बाद यहाँ पे है बफर एम्पलीफायर है। ठीक है, और उसके आगे जो यहाँ से होते हुए आती है आपको सेलेक्टर स्विच को जब 1 पर रखते हैं तो हम लोग रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए धारा को, तो जो है यहाँ पे एनालॉग से डिजिटल जो है करने के लिए एक परिवर्तक लगा हुआ है, और यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले पे आपको शो कर देता है। ठीक है, फिर हम लोग सेलेक्टर स्विच को दूसरे नंबर पर घुमा देंगे तो ये जो आपका एसी वोल्टेज को दिखाता है। एसी वोल्टेज को देखने के लिए सबसे पहले कैलिब्रेटेड एंड यूटर में डाला जाता है। उसको जो है दृष्टिकारी परिपथ में डाल कर चेंज किया जाता है, और जब चेंज होने के बाद उसे फिर एनालॉग में डाला जाता है, और फिर एनालॉग से जो है कन्वर्ट करके उसे डिजिटल में दिखा दिया जाता है डिजिटल डिस्प्ले से। फिर उसको 3 नंबर पे हम लोग सेलेक्टर स्विच को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे जो है धारा दिखाया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जो है वोल्टेज धारा से वोल्टेज प्रसरक करके उसे डीसी में डाला जाता है, फिर एनालॉग, फिर डिस्प्ले। ठीक है, इसी प्रकार से फिर डीसी धारा यहाँ पे देख लीजिए, डीसी को और डीसी वोल्टेज इसी तरीके से होते हुए डिजिटल डिस्प्ले तक पहुँचती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है आपको दिखाया गया जो है डिजिटल मल्टीमीटर ब्लॉक आरेख है। ठीक है, अब देखिए इसका वर्किंग मेथड क्या है, कार्यप्रणाली के बारे में समझते हैं। देखिए, सर्वप्रथम इनपुट प्रोब को एक सिलेक्टर नियंत्रण स्विच के द्वारा संयोजित किया गया है, जो मापी जाने वाली भौतिक राशि का चयन करता है, जैसे प्रतिरोध, एसी वोल्टेज, एसी धारा, डीसी धारा एवं डीसी वोल्टेज जो है, एक मिनट देखिए, डीसी वोल्टेज आदि प्रचालन धारा। यहाँ से देखिएगा, प्रचालन धारा एक स्थिर धारा स्रोत से प्राप्त की जाती है। प्रतिरोध मापन हेतु प्रचालन धारा को सीधे ही आपूर्ति के एक बफर एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई किया जाता है। ठीक है, एसी वोल्टेज के मापन हेतु एक एटेन्यूएटर स्टेज इनपुट वोल्टेज को जो है घटाकर जो है यंत्र को उपयुक्त बनाता है,
और दृष्टिकारी परिपथ एसी राशि को डीसी राशि में परिवर्तित कर देता है। जो है एसी धारा मापन हेतु एक धारा से वोल्टेज जो है परिवर्तक और तत्पश्चात रेक्टिफायर स्टेज प्रयोग की जाती है। डीसी धारा मापन हेतु एक धारा से वोल्टेज परिवर्तक स्टेज ही प्रयोग की जाती है। डीसी वोल्टेज मापन हेतु एक कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर स्टेज प्रयोग की जाती है। सभी 5 प्रकार के राशियों से प्राप्त हुआ डीसी आउटपुट एक एनालॉग से डिजिटल परिवर्तक के द्वारा डिजिटल संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। तत्पश्चात एक डिजिटल डिस्प्ले इकाई के द्वारा डिजिटल संकेतों को दृश्य अंकों में जो है परिवर्तित कर पाठ्यांक प्राप्त हो जाता है। चित्र में एक डिजिटल मल्टीमीटर का पैनल दृश्य दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए ये जो है आपको मल्टीमीटर जो है डिजिटल मल्टीमीटर को जिस टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, ये जो है आपका डिजिटल मल्टीमीटर का पैरेलल दृश्य है। ठीक है, सामने से इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखिए मल्टीमीटर के नियंत्रण भागों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है पावर। देखिए इस नियंत्रण स्विच के द्वारा मीटर को सेल अथवा बैटरी से ऑन व ऑफ किया जाता है। इस पुश बटन को एक बार दबाने पर मीटर ऑन हो जाता है और पुनः दबाने पर मीटर ऑफ हो जाता है। ठीक है, दूसरा आपका सिलेक्टर। देखिए यह एक पुश स्विच प्रकार का नियंत्रण है। सिलेक्टेड है ना, हाँ, यह भी एक पुश स्विच प्रकार का नियंत्रण है। इसे एक बार दबाने पर मीटर एसी मापन कार्य करता है और इसे पुनः दोबारा दबाने पर अर्थात बाहर कर देने पर मीटर डीसी मापन कार्य करता है। ठीक है, अगला आपका तीसरा नंबर पॉइंट है रेंज। यह मापी जाने वाली राशि के लिए जो है घूर्णीय नियंत्रण के साथ अनेक सीमाओं का चयन करने वाला पुश स्विच होता है। ठीक है, उसके बाद है होल्ड। 4 नंबर पॉइंट है होल्ड। देखिए क्या है, यह भी एक पुश स्विच प्रकार के नियंत्रण है। इसका उपयोग किसी ली गई माप को कुछ समय के लिए रोके रखने के लिए किया जाता है। एक बार दबाने से यह माप को रोके रखता है अर्थात होल्ड करके रखता है और पुनः दबाने पर बाहर आने पर जो है मापन को पुनः चालू कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला है आपका रोटरी सिलेक्टर। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट है रोटरी सिलेक्टर। क्या होता है देखिए, मापी जाने वाली भौतिक राशि अर्थात धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध आदि का चयन इसी नियंत्रण के द्वारा किया जाता है। इसमें निम्न स्थितियां होती हैं। पहले देखिए क्या है, डीसी वोल्टेज जो है। देखिए डीसी वोल्टेज 100 माइक्रो वोल्टेज से लेकर के 1000 वोल्टेज तक चेक कर सकते हैं। दूसरा हम लोग एसी वोल्टेज में क्या है, 100 माइक्रो वोल्टेज से 1000 वोल्टेज तक भी चेक कर सकते हैं। ओम देखिए हम लोग प्रतिरोध जो है 100 मिली ओम से 20 मेगा ओम तक का हम लोग प्रतिरोध चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए हम लोग जो है यहाँ पे एसी या डीसी माइक्रो एम्पलीफायर चेक करेंगे तो हम लोग 1 माइक्रो एम्पियर से लेकर के 1000 माइक्रो एम्पियर तक हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग एसी और डीसी मिली एम्पियर में चेक करेंगे तो हम लोग 1 मिली एम्पियर से 1000 मिली एम्पियर तक चेक कर सकते हैं। और एम्पियर या एसी और डीसी भी चेक करेंगे तो हम लोग 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर अगर हम लोगों को चेक करना है तो तापमान 0 डिग्री से 100 डिग्री तक हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है जैक्स। देखिए मल्टीमीटर के 4 जैक होते हैं जिनका कार्य निम्नवत है। देखिए सबसे पहले क्या है, कॉम टैम। यह रिन प्रोब संयोजित करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, जो कॉम आपको दिख रहा है उसका फुल होता है कॉमन। ठीक है, वो कॉमन पॉइंट होता है जिसको हम लोग जो है ऋणात्मक यानी कि निगेटिव पॉइंट के लिए हम लोग प्रोब को जो है प्रयुक्त रखते हैं। ठीक है, अगला है आपका 10 एम्पियर। ये मतलब एम्पियर है, 10 एम्पियर मैक्सिमम है। ठीक है, यह रिन प्रोब को कॉमन टर्म जैक में
लगाकर रखते रखते हुए 0 से 10 एम्पियर माप सीमा में धारा मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर टेम्परेचर प्लस यह एसी एवं डीसी धारा माइक्रो एम्पियर व मिली एम्पियर में तापमान हेतु धन प्रोब लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है। इसके साथ रोटरी सेलेक्टर के द्वारा वांछित भौतिक राशि का चयन किया जाता है। ठीक है, भी जो वोल्टेज या ओम यह रोटरी सेलेक्टर के साथ एसी डीसी वोल्टेज तथा ओम मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए विशेषताएं क्या है इसकी, स्पेशलाइजेशन देख लीजिए। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, देखिए पहला क्या है, एक अच्छे मल्टीमीटर की सुग्राहिता 20 किलो ओम बाई वोल्टेज होती है। और जो है दूसरा इसका है कुछ मल्टीमीटर्स में 0 से 10 एम्पियर डीसी माप सीमा भी बनाई जा सकती है। ठीक है, जिसके लिए बहुत ही जो है अल्प मान वाला शंट प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, नोट देख लीजिए क्या है, मूविंग कॉइल यंत्र केवल डीसी पर ही कार्य करता है, अतः इनके द्वारा एसी विद्युत धारा का मान सीधे ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसकी सावधानियां देख लीजिए, सावधानियां क्या है यहाँ पे देखिए। पहला पॉइंट है देखिए, प्रतिरोध मापन के समय प्रतिरोधक को जो है पृथक से परिपथ से पृथक कर लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, प्रतिरोध मापन में सही पाठ्यांक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक माप से पूर्व यंत्र की प्रोब को आपस में स्पर्श करके शून्य संयोजित अर्थात वोल्ट मीटर द्वारा यंत्र के संकेतक को पैमाने की शून्य स्थिर पर संयोजित कर लेना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है, वोल्टेज मापन के समय प्रारंभ में उच्च माप सीमा का चयन करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, वाट मीटर है। ठीक है, यहाँ से देखिए यह है वाट मीटर। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे वाट मीटर के बारे में। तो देखिए, किसी वैद्युतिक परिपथ की शक्ति अर्थात वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र वाट मीटर कहलाता है। ठीक है, इकाई शक्ति की इकाई वाट होती है, इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है, हम जानते हैं कि डीसी परिपथ में वोल्टेज W इक्वल टू V इंटू आई हो जाता है। एसी परिपथ में वोल्टेज W इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस फाई हो जाता है। ठीक है, एसी में पावर फैक्टर भी आ जाती है। ठीक है, और डीसी में पावर फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, चलिए फ्लक्चुएशन नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार डीसी परिपथ जो है देखिए क्या है, इस प्रकार डीसी परिपथ में अमीटर से विद्युत धारा तथा वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापकर गणना द्वारा वोल्टेज ज्ञात किया जा सकती है। ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, इसी प्रकार एसी परिपथ में अमीटर से विद्युत धारा वोल्टेज मीटर से वोल्टेज तथा पावर फैक्टर मीटर से पावर फैक्टर मापकर गणना द्वारा वोल्टेज ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, परंतु इस प्रक्रिया में कई दोष होने की संभावना रहती है। ये दोष निम्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए, जैसे क्या हो सकता है, अधिक समय में मापक यंत्र प्रयोग किए जाने के कारण पाठ्यांक लेने में त्रुटि की संभावना बनी रहती है। और साथ ही माप की यथार्थ भी जो है निम्न स्तरीय की हो जाती है। ठीक है, मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं होती, अच्छे तरीके से हम लोग उसको एक्यूरेसी के साथ नहीं जांच कर सकते। ठीक है, दूसरा पॉइंट है क्या, देख लीजिए। दूसरा पॉइंट है परिपथ का संयोजन कार्य जटिल होता है। ठीक है, उसमें वह जो है बहुत जटिल हो जाता है। ठीक है, पहले वोल्टेज मीटर को लगाना, फिर एमीटर को लगाना, फिर पावर फैक्टर मीटर लगाना, फिर तीनों का रीडिंग लेना, फिर कैलकुलेशन करना, बहुत लंबा चौड़ा, मतलब बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है देखिए, यह विधि परिवर्तनशील लोड वाले परिपथों के लिए उपयुक्त तो नहीं है। ठीक है, ये जो है जहाँ भी लोड परिवर्तित हो रही है, फिर जो है
जो है बार बार वेरिएबल रजिस्टर जो है लोड हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर जो हम लोग प्रॉपरली चेक नहीं कर सकते। ठीक है, कैलकुलेशन जो हम लोग करेंगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए वाट मीटर के प्रकार यहाँ पे बताया गया है। वाट मीटर के टाइप देख लेते हैं, टाइप ऑफ वाट मीटर। देखिए, गणना द्वारा किसी परिपथ की वोल्टेज ज्ञात करने की प्रणाली में विद्यमान दोषों के निवारण हेतु कई प्रकार के वाट मीटर्स बनाए गए हैं। इनमें किसी वैद्युतिक परिपथ की वोल्टेज को एक संकेतक के द्वारा सीधे ही एक जो है प्रवाकृत पैमाने पर दर्शाने की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि तुरंत ही पाठ्यांक बढ़ा जा सके। ये यंत्र निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है यहाँ पे डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर, दूसरा आपका इंडक्शन टाइप वाट मीटर, तीसरा स्थिर वैद्युतिक टाइप वाट मीटर। ठीक है, तो तीनों को हम लोग जो है एक एक करके समझते हैं। पहले एक नोट पॉइंट देख लीजिए क्या है। उपयुक्त प्रकार के वाट मीटर में से केवल जो है प्रथम दो प्रकार के वाट मीटर्स ही जो है प्रचलन में है, इसलिए यहाँ इन्हीं का वर्णन दिया गया है। ठीक है, जो दो वाट मीटर जो हम लोग यूज करते हैं उसका ही वर्णन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पे, डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए यह यंत्र जो है आपका जो है सैद्धांतिक रूप से एक मूविंग कॉइल यंत्र होता है। ठीक है, इसकी संरचना के बारे में यहाँ पे दिया गया है, किस तरीके से बनाया गया है उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए क्या है, इसमें दो कुंडलियाँ प्रयोग की जाती है। एक तो महीन तांबे के इनामेल्ड तार से बनी प्रेशर कॉइल या मूविंग कॉइल होते हैं, और दूसरी तांबे के मोटे इनामेल्ड तार से बनी जो है करंट कॉइल या स्थिर कॉइल होती है। मूविंग कॉइल जो है मूविंग कॉइल को एल्युमिनियम धातु से बने ढांचे पर जो है लपेटा जाता है। एल्युमिनियम ढांचा यंत्र में एडी धारा द्वारा जो है अवमंदन बल उत्पन्न करता है। ठीक है, मूविंग कॉइल को दो जॉयल बेयरिंग पर जो है आलंबिक स्पिंडल पर जो है स्थापित किया जाता है। यंत्र में नियंत्रण टॉर्क करने तथा मूविंग कॉइल को विद्युत धारा प्रदान करने के लिए प्रेशर ब्रॉन्ज धातु से बनी दो बाल कमानी वाले प्रयोग की जाती है। ठीक है, कमानी प्रयोग की जाती है। करंट कॉइल को दो भागों में बनाया जाता है, और मूविंग कॉइल के चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए उनके दोनों ओर जो है करंट कॉइल को लगाया जाता है। दोनों प्रकार की कुंडलियों के अतिरिक्त यंत्र में एक संकेत, एक पैमाना तथा एक बाह्य प्रतिरोध भी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का जो आपका वाट मीटर दिखाई देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो उसका जो है यहाँ पे पैमाना होता है, स्केल होता है। ठीक है, कितना वाट जो कंज्यूम हो रहा है उसे दिखाता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक होता है आपका FC, और यहाँ पे दूसरा होता है FC। ठीक है, और यहाँ पे होता है मैग्नेटिक कॉइल, और यहाँ पे होता है एक श्रेणी प्रतिरोध। ठीक है, इस तरीके से इसमें टोटली लगा हुआ होता है, और जो है यहाँ पे सप्लाई दिया जाता है। और यहाँ पे जो आपका जो FC है स्थिर कॉइल, करंट कॉइल इसको हम लोग कहते हैं, और MC है इसे मूविंग कॉइल यानी कि प्रेशर कॉइल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जो इधर दूसरी साइड में इधर लोड दिया जाता है, इधर से इनपुट दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका पावर दिख जाता है। ठीक है, यही आपको डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर है। ठीक है, इसका जो है यहाँ पे कार्य प्रणाली है। तो ये जो हम लोग कार्य प्रणाली अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बताइए वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। और जो है
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, खाना पीना खाइए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।